हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने शॉर्ट्स करवा दिए हैं। आज मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिखाऊंगी। तो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबोर और गैरीबाल्डी के योगदान को बतावे। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबोर और गैरीबाल्डी के निम्नलिखित योगदान थे। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था, अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यावहारिक गुण कम थे। काबोर एक सफल कूटनीति एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया को मानता था, अतः उसने ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853 से 54 ईस्वी के क्रीमिया युद्ध में काबोर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर फ्रांस का राजनीतिक समर्थन हासिल किया। काबोर ने नेपोलियन III से भी एक संधि की और विक्टर इमैनुअल को शासन माना। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों एवं सेवकों की सतत सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरीबाल्डी के समर्थन बन गई। गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। बिस्मार्क, जो जर्मन डायट में पासा का प्रतिनिधि हुआ करता था और अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था, वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। यह उसकी सफल कूटनीति सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी, सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। अतः जर्मनी 1871 ईस्वी तक एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में स्थान पाया। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप से सामने आई। इस प्रकार यूरोप को जर्मनी राष्ट्रीयता की भावना ने प्रथमतः यूरोप को अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके कारण यूरोप में बदलाव आया ही और स्वतंत्र भी हुए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का विवरण दे। चार्ल्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री पोलिंगनेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना की। फ्रांस में 1830 ईस्वी को क्रांति के फलस्वरूप बुर्बो राजवंश के शासन पर आर्ले वंश की गद्दी सौंप दी। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन दे। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है, जिसके कारण उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता है। यूनानी सभ्यता की साहित्य, प्रकृति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों की उपलब्धियां चुनौतियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। पुनर्जागरण काल में इनसे प्रेरणा लेकर पाश्चात्य देशों ने अपनी तरक्की शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। मैंने अभी क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर पूरा समाप्त कर चुकी हूँ और अगला आपको इसी चैनल पे मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब करें।